हेलो फ्रेंड्स, वर्धन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग यूपी जूनियर टीचर वैकेंसी से संबंधित कुछ बहुत ही डाउट्स हैं, उनको आज की वीडियो में हम लोग क्लियर करेंगे। और ये ऐसे डाउट्स हैं जिनको मैंने जब से कमेंट आ रहे हैं लोगों के, तो कमेंट में सबसे ज़्यादा पूछा जा रहा है किस प्रकार किस विषय को चुना जाएगा। ठीक है, NIOS वाले एलिजिबल हैं या नहीं, या 50% स्नातक का जो तमाशा हो रहा है वो, और सीटेट 2021 मान्य है या नहीं। इन चार बातों पर, ये चारों बातें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इन्हीं चारों बातों पर आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे। और ये इसमें जो बातें मैं करूँगा, जो बातें मैं बताऊँगा, इससे पहले मैंने अपने चैनल पे वो बातें नहीं बताई, क्योंकि मैं तब तक वो बातें नहीं बताता हूँ जब तक मुझे वो चीज़ क्लियर नहीं हो जाती। ठीक है, जब से ये सारे इन सारी चीज़ों के कमेंट आ रहे हैं मेरे पास, तब से ही मैंने काफ़ी यूट्यूब चैनल्स पे भी देखा है, काफ़ी बड़े बड़े चैनल्स पे भी देखा है, और इधर उधर से भी पता किया है। तो कुछ जानकारियाँ मुझे मिली हैं, वही मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करना चाहता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। ठीक है, और जो है ये लगभग बहुत ही सटीक बात है, इसीलिए मैं अपने चैनल पे इसको डाल रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखिए, सबसे पहले विषय का चयन किस प्रकार करें। सबसे पहले ये क्वेश्चन बहुत पूछा जा रहा है, क्योंकि जब आप फॉर्म भरेंगे तो उसमें आपको कहीं पे भी विषय के चयन के से संबंधित कोई भी चीज़ नहीं पूछी जा रही है। लेकिन जैसा कि आप लोग सभी लोग जानते हैं कि जो ये वैकेंसी है वो 3 वर्गों में अलग अलग विभाजित है: भाषा वर्ग, सामान्य वर्ग, अध्ययन वर्ग और विज्ञान वर्ग। ठीक है, भाषा वर्ग, सामान्य अध्ययन वर्ग और विज्ञान वर्ग, तीनों में अलग अलग विभाजित है। तो उसमें जो सीटों की संख्या है वो अभी देख लेना, उसको निर्धारित किया जाएगा। ठीक है, वो हो सकता है उसके लिए एक और नोटिस आए और फिर वो चीज़ें डिसाइड कर दी जाएँ। तो आप लोग किस प्रकार से अपने जो भाषा को जो सब्जेक्ट है उसको कैसे चुने, ये हम लोग आज की वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहले देख लीजिए विज्ञान वर्ग में कौन कौन लोग भरेंगे। यही लोग भरें, क्योंकि अगर उन्होंने ये ग्रेजुएशन में उन्होंने BSc किया है, चाहे वो मैथ से हो, चाहे बायो से हो, चाहे एग्रीकल्चर से हो। इसके अलावा BCA, B.Tech और B फार्मा, ये इतने लोग इन सब्जेक्ट से इन चीज़ों से उन्होंने BSc की है, या BCA किया है, या B.Tech किया है, या B फार्मा किया है। तो इतने लोग हैं। इस प्रकार से जिन लोगों ने ग्रेजुएशन में अपना ये लिया है, वो लोग विज्ञान वर्ग में ही अपना फॉर्म भरेंगे। लेकिन इनके साथ एक कंडीशन होगी कि सीटेट और यूपीटेट उनका विज्ञान तथा गणित में ही क्लियर होना चाहिए। ठीक है, विज्ञान और गणित वाला जो अपर प्राइमरी वाला जो सीटेट है वो उनका विज्ञान तथा गणित वर्ग से ही क्लियर होना चाहिए। और विज्ञान वर्ग में अगर आप लोगों ने कभी ग्रेजुएशन में मैथ्स, बायोलॉजी BSc किया है, चाहे वो BSc AG हो, मैथ्स से हो या बायो से हो, ठीक है, तो आप लोग मैथ्स और साइंस ही भरेंगे, चाहे आप बायो से हो, चाहे एग्रीकल्चर से हो, चाहे BCA हो, चाहे B.Tech हो, चाहे B फार्मा। काफ़ी लोग भ्रांतियाँ फैला रहे हैं कि आप लोग किसी से भी भर सकते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर अगर अभी उन्होंने एक और नोटिस दे दी, क्योंकि लगातार नोटिस पे नोटिस आ रही हैं, ठीक है, अधिसूचनाएं जारी हो रही हैं। अगर फिर से दे दिया और पहले ही इन्होंने कह दिया है कि जो आप लोग फॉर्म एक बार फिल कर देंगे, उसके बाद आप लोग उस पर वो नहीं कर सकते हैं, करेक्शन के लिए उसमें नहीं कह सकते हैं। ठीक है, वो उसके लिए आपके पहले ही उसका प्रमाण पत्र हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र पहले ही लिखवा लेंगे। ठीक है, तो वो आपको इसमें करेक्शन का मौका नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो इसलिए आप लोग अगर इन वर्ग से हैं, मैथ से हैं, बायो से हैं, एग्रीकल्चर से हैं, BCA हैं, B.Tech हैं या B फार्मा है, और सीटेट यूपीटेट आपका विज्ञान और गणित से पास होना चाहिए। ठीक है, अगर इतना है तो आपको मैथ और साइंस से ही भरना होगा। ठीक है, अब इसके बाद भाषा वर्ग में स्नातक आपका हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत में से होना चाहिए। और इसमें कोई ये ज़रूरी नहीं है कि तीनों साल आपका सब्जेक्ट हो। आपने कोई 2 साल, क्योंकि लास्ट ईयर एक सब्जेक्ट छोड़ दिया जाता है, तो अगर आपने 2 साल हिंदी पढ़ी है, या 2 साल इंग्लिश पढ़ी है, या 2 साल संस्कृत पढ़ी है, अगर कोई भी चीज़ आपने 2-2 साल पढ़ी है, तो आपकी वो वही आपकी एलिजिबल होगी। अगर आपने हिंदी ली है तो आप हिंदी भर सकते हैं, अंग्रेजी है तो अंग्रेजी, और संस्कृत है तो संस्कृत। इसके साथ सीटेट और यूपीटेट जो अब आपका अपर प्राइमरी वाला है वो आपका कला वर्ग से क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो गई हैं कि आपको अगर हिंदी से आप लोग ग्रेजुएट हैं तो आप लोग हिंदी लेंगे, इंग्लिश से हैं तो इंग्लिश लेंगे, संस्कृत से हैं तो संस्कृत लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अब सामान्य अध्ययन वर्ग में देखिए, यहाँ पर सामान्य अध्ययन वर्ग में 4 चीज़ें आती हैं। ठीक है, कि जैसे ग्रेजुएशन आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स। ठीक है, अर्थ आपका इतिहास, भूगोल, राज्य व्यवस्था और आपका अर्थशास्त्र,
ये चारों चीज़ें आपकी सामान्य वर्ग के अंतर्गत आती हैं। अगर आपने इससे अपना ग्रेजुएशन किया, मतलब आपने बीए आपने हिस्ट्री पॉलिटी इकोनॉमिक्स से किया है, सॉरी, और जियोग्राफी से किया है, और इकोनॉमिक्स मतलब आपने अगर वो कॉमर्स कॉमर्स साइड से हैं, अगर आप लोग कॉमर्स से हैं तो आप लोग भी सामान्य अध्ययन वर्ग से ही अपना फॉर्म भरेंगे। और सीटेट और यूपी टेट, सीटेट या यूपी टेट आपका कला वर्ग से ही पास होना चाहिए, यू अपर प्राइमरी वाला। इसके अलावा अगर आप लोग मनोविज्ञान, ठीक है, शिक्षा शास्त्र या समाजशास्त्र से भी अगर आप लोग मतलब ग्रेजुएशन किए हैं तो भी आप लोग सामान्य अध्ययन वर्ग से ही अपना फॉर्म फिल करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें आप लोग यहाँ पे कंफर्म मैं बता रहा हूँ कि आप लोग ये नहीं है कि आप मैथ से हैं और हिंदी में भर रहे हैं, ऐसा ना करिए, क्योंकि ऐसा हुआ तो आपको मौका तो करेक्शन के लिए दिया नहीं जाएगा, आप लोगों का अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा बाद में, ठीक है। तो जिन लोगों के ग्रेजुएशन में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स या इसके अलावा शिक्षा शास्त्र, समाजशास्त्र, इनमें से मनोविज्ञान, ये कुछ भी है तो वो लोग अपना सामान्य अध्ययन वर्ग से भर सकते हैं। इसके अलावा उनके पास सीटेट, यूपी टेट, ये आपका कला वर्ग से होना चाहिए, ठीक है। ठीक है, तो ये हमारा सब्जेक्ट किस प्रकार चुने, इसको हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। इसके बाद हमारा दूसरा प्रश्न है, नीचे देखते हैं, सीटेट 2021 मान्य होगा या नहीं। ये क्वेश्चन इसलिए आ रहा है क्योंकि अंकपत्र क्रमांक मांग रहा है। जब फॉर्म भर रहे हैं तो उसमें मांग रहा है अंकपत्र क्रमांक, ठीक। तो उन लोगों के लिए मैं एक बात बताना चाहूँगा कि अंकपत्र क्रमांक, मैं एक वीडियो और है उसमें भी मैं बता चुका हूँ कि बहुत पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है। अंकपत्र क्रमांक जहाँ पे भरना है वहाँ पे एन ए भर दें, क्योंकि अगर आप लोगों के पास अंकपत्र क्रमांक नहीं है, अभी आया नहीं है, डिजी लॉकर पे अभी डाउनलोड नहीं हुआ है, तो उसकी जगह पर आप लोग एन ए भर दें, मतलब नॉट अवेलेबल भर दें, ठीक है। इससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। जिन लोगों ने फॉर्म भरा है उन लोगों ने एन ए भर दिया है तो आगे उसमें कोई दिक्कत नहीं हो रही है। और अगर कोई गलत चीज़ भरते हैं तो वहाँ पर शो हो जाता है कि ये चीज़ आपने गलत भरी, इसको सही करिए, ठीक है। तो एन ए भरने पे कोई दिक्कत नहीं हो रही, एन ए ही भर दें अंकपत्र क्रमांक की जगह पे। इसके बाद है स्नातक में 50%। इसमें क्या कहा गया है, इसमें एक चीज़ नई सुनने को मिल रही है, काफ़ी यूट्यूब चैनल्स, मतलब बड़े बड़े, मतलब छोटे मोटे नहीं, काफ़ी फेमस यूट्यूब चैनल्स हैं और कोचिंग्स हैं जो ये बता रही हैं कि जो लोग, कुछ लोगों के लिए आराम है लेकिन सारे लोगों के लिए नहीं, कि जो लोग 29 जुलाई 2011 से पहले बीएड और बीटीसी किया है जिन लोगों ने, तो बाध्यता परसेंटेज की बाध्यता नहीं होगी उनके में। मतलब अगर किसी ने 29 जुलाई 2011 से पहले अपना बीएड कंप्लीट कर लिया है, 29 जुलाई 2011 से पहले अगर बीएड या बीटीसी या जो भी उनका डिप्लोमा हो वो आपने कंप्लीट कर लिया है, तो आप लोगों पर प्रतिशत की बाध्यता, प्रतिशत जो स्नातक में परसेंटेज है 50%, उसकी बाध्यता नहीं लगेगी, ठीक है। तो ये यहाँ पर क्लियर की, मतलब काफ़ी, मतलब बड़े बड़े चैनल्स ने इसको क्लियर किया है। तो अब देखते हैं, अभी इसके ऊपर नोटिस आएगा। और एक और क्वेश्चन है कि एनआईओएस वाले एलिजिबल हैं या नहीं। तो एनआईओएस वालों के लिए यहाँ पे बुरी खबर है कि एनआईओएस वाले यहाँ पर एलिजिबल नहीं है, ठीक है। एनआईओएस वाले जो अभ्यर्थी हैं वो एलिजिबल नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो बीएड और बीटीसी जो 50% स्नातक में कहा गया है वो कुछ लोगों के लिए आराम है, लेकिन काफ़ी लोग ऐसे हैं जो 2011 के बाद हैं और काफ़ी, मतलब उनके परसेंटेज मतलब 50% से कम है, किसी के 89% है, किसी के 48% है, लेकिन उन लोगों के लिए यहाँ पर कोई राहत वाली बात अभी तक सुनने को नहीं मिली है, ठीक है। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।